हे दोस्तों, स्वागत है आपका बीट्स भूमि में, जहां हम बात करते हैं एआई, टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ। आज हम आपको एआई की दुनिया में एक मजेदार सफर पर लेकर चलेंगे। कभी सोचा है कि ये एआई आखिर आया कहां से है? क्या ये सच में हमारे समय का जादू है या इसकी जड़ें कहीं प्राचीन इतिहास में छिपी हैं? तो चलिए इस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। चलो पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, काफी पीछे, जब एआई का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक आइडिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जिक्र प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया था। उन्होंने तर्कशास्त्र की ऐसी नींव रखी जिससे यह सोचा जाने लगा कि मानव सोच को मशीन में लाया जा सकता है। हां, उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन सोचिए, 17वीं सदी में रेने डेस्कार्टेस और लाइबनिज जैसे महान दार्शनिकों ने यह मानना शुरू कर दिया था कि इंसानी सोच को मशीनों में ढाला जा सकता है। कैसा लगता होगा ना उस वक्त ये बात सोचकर? कूल, है ना? अब 1600 के दशक में आते हैं। जरा सोचिए, उस समय के लोग भी अपने मैथ्स के होमवर्क के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए महान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल और लाइबनिज ने मैकेनिकल कैलकुलेटर बना दिए जो जोड़ घटाना कर सकते थे। लेकिन कमाल की बात तब हुई जब चार्ल्स बैबेज ने एक मशीन का आइडिया सोचा जिसे हम आज कंप्यूटर कहते हैं, एनालिटिकल इंजन। और रुकिए, क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली प्रोग्रामर एडा लवलेस ने इसी इंजन के लिए एल्गोरिदम लिखा था? माइंड ब्लोइंग, है ना? अब चलिए आते हैं 20वीं सदी की शुरुआत पर। क्या आपको मालूम है कि एआई के सफर में सबसे बड़ा नाम कौन है? जी हां, वो हैं एलन ट्यूरिंग। उन्होंने 1950 में एक धमाकेदार सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? और यही सवाल बना ट्यूरिंग टेस्ट। 1950 से 1970 का दशक था एआई के जोश का दौर। सोचिए, उस समय के वैज्ञानिक कितने एक्साइटेड थे। वो सोच रहे थे कि अगर हम मानव ज्ञान को कंप्यूटर में रूल्स की तरह एनकोड कर लें, तो क्या ये कंप्यूटर इंसानों जैसा सोच पाएगा? तभी तो आए लॉजिक थ्योरिस्ट और जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जैसे प्रोग्राम्स, और फिर आई एआई की स्टार इलाइजा। ये थी एक ऐसी चैटबॉट जो आपसे बात करती थी। ओहो, 1966 में ही चैटबॉट्स, है ना? शानदार। लेकिन फिर कहानी में आया एक ट्विस्ट। एआई का सफर रुक सा गया। इस दौर को कहा जाता है एआई विंटर। सोचिए, वैज्ञानिकों की उम्मीदें धुंधली हो गईं और फंडिंग भी कम होने लगी। लेकिन फिर आया 1980 का दशक और एआई को मिली नई जान, एक्सपर्ट सिस्टम्स के जरिए। ये वो प्रोग्राम थे जो खास क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स की तरह सोच सकते थे, और यही बना एआई की फिर से वापसी का कारण। 80 और 90 के दशक में एआई ने दिखाया अपना असली रंग। क्या आपको पता है, तब न्यूरल नेटवर्क्स का धमाका हुआ। ये नेटवर्क्स इंसानी मस्तिष्क से इंस्पायर्ड थे और डेटा से सीख सकते थे। और फिर आया बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम, जिसने मशीन लर्निंग की दुनिया ही हिला दी। अब दोस्तों, हम आते हैं सबसे बड़ी क्रांति पर। 2000 के दशक में इंटरनेट के जमाने में डेटा की बाढ़ आई। इससे एआई को मिली डीप लर्निंग की ताकत। क्या आप सोच सकते हैं, एक मशीन इंसानों को जेपर्डी और गो जैसे खेलों में हराने लगी। आईबीएम का वॉटसन और गूगल्स डीप माइंड ने सबको हैरान कर दिया। और रुको, अब हम सबके फेवरेट एआई असिस्टेंट्स की बात करते हैं, सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। ये सब मुमकिन हुआ डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बदौलत। मजेदार, है ना? तो दोस्तों, आज एआई हर जगह है, हेल्थ केयर से लेकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेफरेंस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एआई के आसमान से जड़ों की आजादी तक महसूस करो हमारी इस धुन का जादू। बीट्स भूमि